हरे कृष्ण। भक्ति योग के अंतर्गत की गई थोड़ी भी तपस्या अत्यंत सुखद है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। क्योंकि भक्ति योग के अंतर्गत की गई थोड़ी भी तपस्या से व्यक्ति बारंबार जन्म मृत्यु से प्राप्त होने वाले अथाह महान कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले व्रत एवं उपवास भी उसी तपस्या के अंतर्गत आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के बारे में। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जल एकादशी इसलिए क्योंकि नियमानुसार इस व्रत में जल पीना वर्जित है। इसके महत्व के अनुसार इसको भीमसेनी एकादशी अथवा पांडव निर्जल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का अद्भुत महात्म्य भगवान श्री कृष्ण ने श्री व्यास देव जी को सुनाया था। उसके उपरांत एक बार श्री व्यास देव जी पांडव लोगों को इसका अद्भुत वृत्तांत बताते हुए कहने लगे कि यह प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वह प्रत्येक मास में आने वाले दोनों पक्षों की एकादशी में उपवास करे और भोजन का परित्याग करे। ऐसा नहीं करने से पाप होता है। यह बात सुनकर पांडवों में महान बलशाली श्री भीमसेन जी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने अपने मन की दुविधा श्री व्यास देव जी से कही। उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, प्रत्येक एकादशी को माता कुंती, राजा युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सभी उपवास करते हैं और व्रत करते हैं, किंतु मेरे पेट में हमेशा वृक नामक अग्नि जलती रहती है जो बहुत भोजन करने पर ही बुझती है। तो किसी भी तरह का व्रत और उपवास करना मेरे लिए किंचित भी संभव नहीं है। अतः हे मुनिवर, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने मात्र से मुझे साल भर में आने वाली संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त हो और उपवास भी न करना पड़े। श्री भीमसेन जी की इस बात को सुनकर श्री व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें निर्जल एकादशी व्रत का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, जो मनुष्य इस निर्जल एकादशी व्रत को उपवास करता है तथा जल का परित्याग करता है, उसे साल भर में आने वाली समस्त एकादशी व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने का बहुत ज्यादा महात्म्य है। समस्त प्रकार के तीर्थों में स्नान और समस्त दान देने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकमात्र निर्जल एकादशी व्रत संपन्न करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक पहर में व्यक्ति को कोटि कोटि शत गुणा अधिक स्वर्ण दान देने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत का विधान इस प्रकार है। व्रत करने वाले इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह इसकी तैयारी दशमी तिथि से ही आरंभ कर दे। दशमी तिथि को वह एक भुक्त रहे तथा रात्रि में किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन न करे। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करे। मंगल आरती करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों से युक्त अत्यंत सरल किंतु परम शक्तिशाली हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अपने सामर्थ्य अनुसार अत्यधिक संख्या में माला जप करें। इस महामंत्र का अत्यधिक संख्या में माला जप करना हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण के सद शास्त्रों जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों का अध्ययन एवं पाठ आदि करें। भगवान श्री कृष्ण के ये ग्रंथ अत्यंत अद्भुत लीलाओं से भरपूर हैं और बहुत ही सरस और मनोहर हैं। संध्या काल में अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पंचोपचार अथवा षोडशोपचार या इससे भी अधिक विधियों के द्वारा पूजा का आवाहन करना चाहिए और वैष्णवों की सहायता से अथवा स्वयं रात्रि जागरण का प्रबंध करना चाहिए। एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि एकादशी तिथि वाले दिन श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का पाठ करने वाला मनुष्य निखिल कुल सहित भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम को प्रस्थान कर सकता है। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर द्वादशी तिथि में
भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती संपन्न करें तथा गौ और वैष्णवों की सेवा करें। गौ और वैष्णवों की सेवा और सम्मान करने के उपरांत दान करें। चूंकि निर्जल एकादशी ग्रीष्म काल में आती है, अतः इसमें जूता, छतरी, मीठा फल, शीतल जल और धन धान्य आदि का दान करना श्रेयस्कर होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि निर्जल एकादशी व्रत का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति के अंतकाल के समय उसे विकराल, विशालकाय, काले, डरावने यमदूत लेने नहीं आते, बल्कि उसे सुंदर, मधुर प्रकृति वाले, सुंदर स्वरूप वाले, सौम्य मृदुल स्वभाव वाले भगवान श्री कृष्ण के पार्षद लेने आते हैं और उसे उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। उत्तर भारत में निर्जल एकादशी व्रत 2 जून 2020 को है तथा इसका पारण काल का समय 3 जून सुबह 5:23 से लेके 9:07 तक है। तो आइए हम सब भी इस निर्जल एकादशी व्रत का लाभ उठाएं और इसका अनुष्ठान करें। हरे कृष्ण।